आज हम प्रतिशत के सवाल हल करेंगे। यहाँ प्रश्न में दिया है 40 का 40% कितना होता है। इसको हल करने के लिए 40 का की जगह गुणा ये 40% का 40 ऊपर बटे 100, इस तरह से परसेंटेज को बटे में लिख लेते हैं। फिर ये शून्य से ये शून्य काट दिया, ये शून्य से ये शून्य काट दिया। अब काटने के लिए कुछ नहीं बचा है, 4 चौके 16। इस तरह से ये 40 का 40% 16 होता है। ये आपका आंसर। अगला सवाल है हमारा 20 का 20% कितना होता है। जिस प्रकार से हमने इसके पहले सवाल हल किया था उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। ये 20 का 20 यहाँ लिख लेंगे, ये का के लिए गुणा लिख लेंगे, ये 20% को लिखेंगे 20 बटे 100। अब हम देखेंगे क्या कोई संख्या किसी से कट रही है। हाँ, ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया। अब देखते हैं कि कहीं से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो हम गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 2, 2 दूनी 4। इस तरह से 20 का 20% आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। 300 का 2/3% कितना होता है। यहाँ एक चीज देखने वाली है कि जो संख्या का प्रतिशत हमें निकालना है, प्रतिशत बटे में लिखा है। इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। जैसे इसके पहले हमने लिखा था, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है उसको पूरा यहाँ लिख लिया, का के स्थान पर गुणा लिख लिया। अब यहाँ लिखना है नीचे गुणे के बाद कितना प्रतिशत निकालना, तो यहाँ पूछा है 2/3, तो 2/3 लिख लिया। अब इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 लिखेंगे। इसको इसी तरह से हल करेंगे। ये 300 का 300 आ गया, का के जगह गुणा आ गया, 2/3 की जगह आ गया 2/3, और ये परसेंटेज की जगह आ गया 1/100। अब हम देखते हैं क्या कोई संख्या किसी से कट रही है। हाँ, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। अब और कुछ भी कट रहा है क्या, देखते हैं। ये 3, 3 एकम 3, और ये 3, 3 एकम 3। अभी भी कोई संख्या कहीं से कट रही है क्या, देखें जरा। नहीं, कहीं से कोई संख्या अभी नहीं कट रही है। अब हम देखते हैं क्या किसी संख्या का गुणा करना है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 सिंगल नंबर बचा है, ये 2। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2। 300 का 2/3%, उसका आंसर होगा 2। प्रतिशत को समझने के लिए हम एक और आसान सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 1600 का 50% कितना होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कई बार पूछते हैं कि 50% कितना होता है, 25% कितना होता है, 10% कितना होता है। इसको समझने के लिए हम एक और आसान सवाल लेते हैं। 1600 का 50% कितना होता है। पहले की तरह इसको ही सॉल्व करेंगे हम। ये 1600 को 1600 लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा हो जाएगा, 50% की जगह 50, बटे के लिए 100। 1600 का 50% के लिए 1600 का 1600 लिख लिया, का की जगह गुणा लिख लिया, 50% की जगह लिख दिया हमने हल करने के लिए 50/100। अब क्या कोई संख्या कट रही है, ये 0 से 0 कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट गया। अब कुछ संख्या कट रही है क्या, नहीं। अब हमारे पास जो बचा है उसका गुणा करके लिख देंगे। तो ये 16 और 50 बचे हैं, 16 गुणा 50। इसको फिर से लिख लेंगे आसान करने के लिए। अब हम गुणा कर देंगे, ये 0 का 0 हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो ये आंसर हो जाएगा आपका
800। 1600 का 50% 800 होता है, यही आंसर है। एक चीज और देखने की है, यदि कहीं पूछा जाता है कि 50%, जिस संख्या का भी 50% पूछा जाता है, हमें उसको सॉल्व करने की बजाय हम सीधे लिख सकते हैं उस संख्या का आधा, डिवाइड बाई 2 भी करेंगे तो भी आंसर 50% आ जाएगा। चलिए हम इसको इस तरह से भी हल करते हैं। सीधे कहीं पूछा जाता है 1600 का 50%, तो 1600/2 करेंगे तो भी आंसर हमारा 50% निकल जाता है। इसको यदि हल नहीं करना है, ये शॉर्टकट विधि हो गई आपकी। जैसे 100 का 50% यदि पूछता है, 100 का 50% कितना होता है? 100 का 50%, तो 100 का सीधा आधा करना है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 50। इस तरह से भी जहां कहीं भी 50% पूछा जाता है, आप उस संख्या को आधा कर सकते हैं या डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में दिया है 600 का 25% का 20% कितना होता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ 2 बार परसेंटेज पूछा गया है। प्रश्न में 2 बार परसेंटेज पूछा गया है। इस तरह के प्रश्नों को देखकर हमें घबराना नहीं है, ये भी बहुत आसान तरीके से हल हो जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने पहले किया था, 600 का यहाँ 600 लिखेंगे, का गुणा लिखेंगे, 25 का लिखेंगे 25/100, फिर एक बार और का है, एक बार और गुणा करेंगे, 20 का 20% का यहाँ लिखेंगे 20/100। अब हम देखते हैं यहाँ किसी संख्या से कोई संख्या कट रही है क्या, तो देखते हैं ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ देखें, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखते हैं कहीं और कोई संख्या किसी से कट रही है क्या, तो ये 2 से 2 एकम 2 और यहाँ 2 पंचे 10, तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 5। ऊपर देखें, ये 5 ऊपर कहीं किसी संख्या से कट सकता है क्या? हाँ, ये 5 एकम 5 और ये 5 अंक 25। अब देखें कहीं नीचे कोई संख्या बची है जिसको काटना है क्या? नहीं। तो अब हम देखते हैं ऊपर वाली संख्या को गुणा करके कैसे लिखेंगे। 6 × 5, 6 पंचे 30 और ये 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 30। आंसर आपका हो जाएगा 30। 600 का 25% का 20% हो जाएगा आंसर 30। अब इस सवाल को हम अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं? एक तरीका और भी है। जैसे 600 का 25% होता है 1/4। यदि हमें कहीं प्रश्न में पूछा जाता है कि 25% कितना होता है, 100 का 25% होता है 25, इसलिए 600 का 25% कितना हो जाएगा? 25 का 25 छिक्का 150। इसको हम वही जैसे पिछले सवालों में सॉल्व किया था, 600 का 25% भाग देंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 150। 600 का 25% हो जाएगा 150। अब इसका 20% पूछा है प्रश्न में, का 20%, ये 150 का 20% हम निकाल लेंगे। ये 20 की जगह 20% की जगह 20/100, ये गुणा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब आ जाएगा आपका 15 दूनी 30। तो दोनों तरीके से हमने देखा, आंसर आपका 30 आता है। कहीं भी दिया है 25%, तो उस संख्या को सीधे डिवाइड बाई 4 करना है। 4 से भाग दे देंगे तो सीधे सीधे 25% निकल जाएगा।